राज्य का पालन करते हुए बैठे हुए थे। अरे छोटे भाई पांडव के पुत्रों को लाक्षागृह में भेज के तुमने आग लगवा दी मेरे पुत्र ने, और तुम आज भी यहाँ बैठे हुए हो। तो धृतराज जी के पूछने पर जो विदुर जी ने उनसे वार्तालाप करी है, उस वार्तालाप को हम विदुर नीति के नाम से जानते हैं। बड़ी सुंदर बात है ये। हे महाराज, जिसे आप अपना पुत्र समझ रहे हैं ना, वो पाप रूप है। अपने परिवार के कल्याण के लिए इसे छोड़ दीजिए। और सज्जनों, शास्त्र कहता भी है कि अगर किसी एक नगर को नष्ट करने से अगर राष्ट्र बचता हो तो उस नगर को नष्ट कर देना चाहिए। किसी अगर एक गांव को नष्ट करने से प्रदेश बचता हो तो उस गांव को नष्ट कर देना चाहिए। और अगर किसी एक घर को नष्ट करने से आपका नगर बचता हो तो उस घर को भी नष्ट कर देना चाहिए। और अगर किसी एक पुत्र को नष्ट करने से आपका परिवार बचता हो तो उसे भी नष्ट कर देना चाहिए। पूत कपूत तुका धन संचय। तो उसी प्रकार कह रहे कि दुर्योधन जो है वो पाप का स्वरूप है तुम्हारे घर में। और अपने शरीर के कल्याण के लिए अगर चाहते हो अपना शरीर का कल्याण राष्ट्र, तो आप उसे छोड़ दीजिए। जब ये बात विदुर जी धृतराष्ट्र से कह रहे हैं तो किसी ने जाके दुर्योधन को बता दिया कि आपके पिता को जो है विदुर जी भड़का रहे हैं आपके विषय में, और आपके विषय में उल्टा सीधा कह रहे हैं। तब तो दुर्योधन जो है बड़े गुस्से से, क्रोध से आया है और विदुर जी से कहने लगा, अरे इस दासी पुत्र को यहाँ किसने घुसने दिया है? विदुर महात्मा है। विदुर जी ने कभी भी किसी पद की और उसकी लालसा नहीं करी जीवन भर। वहां वो तो यही चाहते थे सामंजस्य बना रहे दोनों परिवारों में और हंसते खेलते दोनों राज्याभिषेक करते रहे। लेकिन आप धृतराष्ट्र जो वो है, दुर्योधन जो है, विदुर जी को आके कह रहा है कि इसने किसने बुलाया यहाँ पर इसको? अरे जिसके अन्न से पुष्ट हुआ है ये, उन्हीं के विपरीत आचरण कर रहा है। इसे धक्के देकर यहाँ से बाहर निकाल दो। दुर्योधन जो है विदुर जी को कठोर वचन कह रहे हैं सज्जनों, किंतु धृतराष्ट्र वहां मौन बैठे हैं, कुछ नहीं बोले। विदुर जी ने देखा कि यहाँ सबकी बुद्धि जो है विपरीत हो गई है, काल के वशीभूत हो गए हैं। तो विदुर जी ने अपने धनुष को दरवाजे में वहां टांगा और विदुर जी वहां से तीर्थाटन के लिए चले गए हैं। ये विदुर जी के रूप में मूर्तिमंत धर्म जो है वो आज कौरवों को छोड़कर चला गया है, क्योंकि विदुर जी धर्म रूपी थे। वहां पर कहा भी गया है, रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयो विभव तब ही अभागा। जैसे ही रावण ने विभीषण जी पर चरण प्रहार किया और विभीषण जी वहां से जब निकले हैं तो रावण की आयु उसी दिन से कम होना चालू हो गई थी। क्योंकि घर में जब तक के एक आपके यहाँ बोलते ना, पुत्र का पुत्र का धन संचय का एक पुत्र है, अच्छा है, सत्संगी है, तो वो पूरे परिवार को तार देता है। तो वहां पे अभी तक था कि रावण बच भी सकता था, लेकिन जैसे उस धर्म रूपी उसने विभीषण जी का त्याग किया, उस दिन से उसकी आयु, उसकी धर्म, उसकी विद्या, ये सब कम होने लग गए थे। आज धृतराष्ट्र और कौरवों को छोड़कर जो है विदुर जी वहां से निकल गए हैं। उस समय बाद